नमस्कारम। मैं नमस्ते एवरीवन। मैं शेयर कर रही हूँ मेरा 21 डे का एक्सपीरियंस नटराजपुरम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं नटराज की बहुत बड़ी सी स्टैचू है। और मैं यहाँ पे आई थी नटराजपुरम खेड़ ब्रह्मा 21 दिन के लिए। और यहाँ पे बहुत ही मतलब इस जगह पे एंटर होते ही हमें एक फ़र्क महसूस होता है। मतलब बाहर की दुनिया और यहाँ पे जो स्पेस है, ये जगह की जो वाइब्स है, एनर्जी है, ये कुछ अलग ही है। और ये यहाँ पे हमें एक आत्मिक शांति महसूस होती है। और 21 दिन में से आज मेरा 19वां दिन है और अब 2 दिन ही बचे हैं। तो ऐसा लग रहा था कि इतने सारे दिन इतने जल्दी पसार हो गए और बहुत जल्दी ये दिन गुज़र गए। और ये दिन बहुत ही मेरे जीवन के सबसे सुनहरे दिन थे। हर दिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से बीता और हर दिन कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। और मैं अपने को और अच्छे से समझ पाई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नहीं, ऐसा है भी, सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि जितना हम खुद को समझ पाते हैं उतना ही हम दूसरों को समझ पाते हैं। तो हमें खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। और खुद को समझने के लिए हमें जब हम कहीं भटक जाते हैं या फिर हम कहीं अटक जाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि गुरु वो है जिनसे हमें मार्गदर्शन मिलता है। मतलब गुरु हमें थोड़ा सा पुश कर देते हैं, थोड़ा मार्गदर्शन उनसे मिल जाता है हमें। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि गुरु हमारे पास हो, सामने हो तो भी मार्गदर्शन मिल सकता है, क्योंकि गुरु हमारे साथ नहीं होते हैं फिज़िकली, फिर भी हम उनसे मार्गदर्शन मिलता ही रहता है हमें। बस ज़रूर है तो हमें खुद को ओपन करने की, हमारी रिसेप्टिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि हम जितने रिसेप्टिव होंगे उतने ही हम उनको ग्रहण कर पाएंगे। क्योंकि गुरु हैं वो तो हम, जैसे यहाँ पे सुबह दिव्यवाणी होती है सुबह 6 बजे, तो वो तो खुद को लुटा ही रहे हैं। पर हर एक लोगों की अपनी एक क्षमता होती है और उसी के अनुसार लोग अपने को बेटर कर सकते हैं। तो स्वामी ओम हिमांशु श्री जो हैं वो एक बहुत मास्टर ऑफ ऑल डिवाइन आर्ट्स हैं। यानी कि वो और ये मैंने उनको देखा भी है कि वो एक बहुत ही बढ़िया पेंटर है, डांसर है, म्यूजिशियंस हैं। और वो भारत के जो शास्त्रीय संगीत हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, उनको वो उनके साइंस के साथ समझाते हैं। तो हमारी जो सुबह होती है वो करीब 5 बजे हम उठ जाते हैं। 5 बजे चाय पी के प्रार्थना में बैठते हैं। प्रार्थना में निर्वाण षटकम गाते हैं। तो निर्वाण षटकम पूरा जो संस्कृत में है और वो सुनने का पूरा जो वाइब्स होता है वो बहुत ही दिए के प्रकाश में होते हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट्स ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। तो दिए के प्रकाश में सुबह प्रार्थना करना, मंगल प्रार्थना करना, और उसके बाद सुबह 6 बजे नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं। सुबह 6 बजे गुरुजी की दिव्यवाणी होती है। और दिव्यवाणी में दिव्यवाणी का जो अनुभव है, मतलब दिव्यवाणी के पहले के जो हम हैं और बाद की जो हम हैं, उसमें हम खुद ही बहुत डिफरेंस फील कर पाते हैं। जैसे हमारे भावनात्मक लेवल पे, विचार पे हमारी कुछ गड़बड़ी चल रही है, हम किसी के लिए दुश्मनावट फील कर रहे हैं, किसी के लिए हम बुरा फील कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति के प्रति, किसी परिस्थिति में या किसी घटना से हम दुखी हैं, तो वो सब का हम गुरुजी हमसे अंतर्दर्शन करवाते हैं। और ये अंतर्दर्शन की प्रक्रिया में हमारी ये शुद्धि होती है भावनात्मक लेवल की विचारों पे। तो ये सब हम एक तरह से शुद्ध हो जाते हैं। फिर हम स्वागत प्रार्थना करते हैं और उगते हुए सूर्य को हम देखते हैं। तो ऐसे अरावली के पर्वतमाला में इतने सारे ग्रीनरी जंगल के बीच में से उगता हुआ सूरज देखना, ये इतना इंसान होने का
मतलब इस पृथ्वी पे जन्म लेना और इंसान के रूप में मानव देह मिलना और उस इन 5 इंद्रिय के माध्यम से हमारी आँख जो है वो एक इंद्रिय ही है, तो इस इंद्रियों के माध्यम से इतनी सुंदर पृथ्वी की प्रकृति को देखना, ये हमको एक इनर संपदा, मतलब भौतिक संपदा नहीं पर जो अंदर की संपदा है, इनर वेल्थ से हमको भर देता है। और इस तरह से गुरुजी अपनी जो इनर वेल्थ है और वो हम सबको सिखाते हैं कि किस तरह से हम भी अपने अंदर से रिच हो सकते हैं, और हम सब अंदर से रिच हो भी जाते हैं क्योंकि लक्ष्मी जी का अर्थ ये नहीं है, पैसा ही नहीं है। लक्ष्मी जी जो है वो फूलों में रंग भरने वाली, और इस जैसे कि कोई दिन को रात बनाता है, सूरज को कोई उगाता है, हमको चलाने वाली जो शक्ति है, कुछ ऐसी जो शक्ति है, उनको ही लक्ष्मी कहते हैं। और लक्ष्मी जी का अर्थ बहुत अच्छा समझाया है गुरुजी ने, सिर्फ पैसा ही लक्ष्मी नहीं है। और फिर उसके बाद गुरुजी हमें वॉक पे ले जाते हैं। दिव्यवाणी ख़त्म होने के बाद वो हमें 1 किलोमीटर, ये जो महामृत यूनिवर्सिटी है उसके अराउंड ही हम 1 किलोमीटर वॉक करते हैं, और आगे का रूटीन मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में।